नमस्कार, मालती की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आम पापड़। आजकल आम का सीज़न है। आप इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से घर में बन सकता है आम पापड़। अब मैंने ले रखे हैं आधा किलो आम। आप जब भी चाहें इस तरह से आम पापड़ बना सकते हैं घर में ही। मैंने ये आधा किलो आम ले रखे हैं। ये मैंने अच्छे से धो दिए हैं। मैं इनके छिलके निकाल दूँगी। सारे छिलके निकाल के इनको मैं बारीक बारीक टुकड़ों में काट दूंगी आम को। तो अब आप जब भी आपका मन करेगा आम पापड़ खाने का तो आप घर में ही बहुत ही जल्दी भी बन जाता है, बहुत टेस्टी भी होते हैं। हम बाज़ार से लाते हैं, बाज़ार के से बढ़िया आप इस तरीके से घर में इजी तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने सारे आम काट दिए हैं। अब मैं ये प्रेशर कुकर में इनको बॉयल करूँगी। आप चाहे तो कढ़ाई या पतीले में भी कर सकते हो बॉयल, लेकिन प्रेशर कुकर में जल्दी भी बॉयल हो जाते हैं और अच्छी तरीके से हो जाते हैं बॉयल। मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 तेज पत्ता और 5-6 में काली मिर्च डाल लूँ साबुत। इसको मैं 3 से 4 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में बॉयल करूँगी। और 4 सीटी आने के बाद ये हमारे जो आम है अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो हमें इनकी प्यूरी चाहिए। मैं मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ इसको मैं ऐसे ही छानूँगी। एक छन्नी रखी, कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने एक छन्नी रखी है और इस सारे आम के पल्प को मैं इसमें छान दूँगी। और सारे पल्प को अच्छे से छानना है तो हमारा जो ये तेज़ पत्ते और काली मिर्च है वो ऊपर ही रह जाती है। मैंने ये अच्छे से इनको एक करछी की सहायता से इसको अच्छे से मसलना है। पूरी प्यूरी चाहिए हमें। तो सारी अच्छे से हमारी प्यूरी आ गई है कढ़ाई में। इस कढ़ाई को रखेंगे अब हम गैस में हमें इसको अच्छे से गर्म करना है। मैं आधी कटोरी के करीब डालूँ इसमें देसी खांड। आप चाहे चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तो मैं देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हाफ स्पून डाला मैंने काला नमक, हाफ स्पून डाला मैंने भुना जीरे का पाउडर और अच्छे से इसको अब अच्छे से मिक्स करना है। ये जल्दी भी बन जाता है। अभी ये पतला है तो ये जैसे थिक होगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में हम इसको फैला के रख देंगे। अभी ये पतला है तो धीरे धीरे करके हमें गैस की फ्लेम को मीडियम में रखना है। हाई भी नहीं करनी, लो भी नहीं करना, मीडियम में। अब देखिए बिल्कुल ये थोड़ा सा थिक हो गया है। तो हमारा ये मिक्सर बिल्कुल तैयार हो गया है जमने के लिए। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। मैंने एक प्लेट में पहले थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर दिया है, जिससे जो हमारा आम पापड़ है वो आराम से निकल भी जाए। तो मैं सारा ये पल्प में इसमें डाल दूँगी प्लेट में। इसमें मैं फैला दूँगी। इसको चाहे तो आप 1 दिन के लिए धूप में भी रख सकते हो। तो मैंने 1-2 घंटे के लिए रखा था, हल्की धूप थी। बाकी मैंने पंखे की हवा में रखा। तो 1 दिन में ही सूख के अच्छा हो जाता है हमारा आम पापड़ बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने पूरे प्लेट में फैला दिया है और 1 दिन मैंने इसको पंखे की हवा में रखा। अब पंखे में ही सूख जाता है। यदि धूप में भी ना रखना चाहो तो पंखे में ही आराम से ये सूख जाता है हमारा आम पापड़। हमारा आम पापड़ अच्छे से रेडी हो जाता है। आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी कमेंट करके बताना। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब मैं एक चाकू की सहायता से इसको किनारे से पहले निकालूंगी। आइए बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आराम से निकल भी जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। अब बहुत ही टेस्टी भी बनता है, जल्दी ये निकल भी जाता है प्लेट से। अब हम अपने हिसाब से इसके लंबे या चौकोर जैसे भी पीस चाहिए आप इस तरीके से इसके पीस काट सकते हैं। इसको फ्रीज में डब्बे में, कोई एयर टाइट डब्बे में बंद करके ये 3-4 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होते हैं। फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं इनके लंबे लंबे पीस काट रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुंदर बनी है ये हमारे आम पापड़। और जब भी आपका घर में आम पापड़ खाने का मन करे तो इस तरीके से घर में बना सकते हैं। आजकल आम का सीज़न है। इसी तरीके से आप पके हुए आम का भी बना सकते हैं। तो ये मैंने ये खट्टे वाले आम ही ले रखे थे। ये कच्चा आम है, खट्टा वाला। आप चाहे तो जो ये पके वाले आम होते हैं उससे भी बना सकते हैं इसी तरीके से, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये थोड़ा खट्टा मीठा तीखा होता है। ये मैंने आम पापड़ बना के तैयार कर लिए हैं सारे। मैंने इसी तरीके से मैंने रोल कर दिए हैं। अब मैं इसके पहले रोल करूँगी, इसके फिर इसकी चौकोर भी करूँगी जिसको खाने में भी आसानी होगी। ये देखिए मैंने आम पापड़ बना के तैयार कर दिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी भी बने हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसी तरीके से मैंने इसके चौकोर पीस भी कर दिए हैं। अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।